हेलो गाइस, मॉर्निंग हिस्ट्री चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक पाल आप सबके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं, वो है गंगा रिवर। गंगा रिवर के बारे में बेसिक से लेकर डिटेल तक डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गंगा की इतनी सारी ट्रिब्यूटरी को याद कैसे रखें, तो आज मैं आप सबके साथ ऐसी ट्रिक या कह सकते हैं कि आसान तरीका शेयर करने वाला हूं जिससे आपको सारी ट्रिब्यूटरी याद हो जाएंगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप मॉर्निंग हिस्ट्री चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं इसी प्रकार की जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप सबके साथ आप सबके पास पहुंच सके। और यदि आप वीकली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वो भी एमसीक्यू के थ्रू, तो ये आपको मॉर्निंग एचडी चैनल पर प्रत्येक मंडे सुबह 5 AM पर प्रोवाइड किया जाता है। और इस सेशन में वीक के 50 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो सब आप सबके साथ डिस्कस किया जाता है। तो चलिए गाइस, आइए गंगा के बारे में जानते हैं और फिर उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करेंगे। अगर हम कुछ फैक्ट की बात करें गंगा के बारे में, तो जैसे इसका उद्गम स्थल यानी ओरिजिन, एक सेकेंड, इसका ओरिजिन जो है, ओरिजिन कहाँ है तो वो गोमुख ग्लेशियर। कहाँ पे? गोमुख ग्लेशियर। और इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना है इसका? लेंथ है 2525 किमी, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और किन किन स्टेट से होकर गुजरती है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको थोड़ा मैप से अगर समझें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा मैप पे लेके चलते हैं आपको। जैसे गंगा का उद्गम जो होता है उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से, यहाँ से स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश से होते हुए ये पटना, पटना के बाद झारखंड, झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये पश्चिम बंगाल में इंटर करती है तो ये इसका गंगा का नाम चेंज होकर के क्या हो जाता है गाइस, तो ये हो जाता है पद्मा। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में इसका क्या नाम हो जाता है? पद्मा। और इधर से होकर के कौन सी नदी एक आती है तो वो आती है ब्रह्मपुत्रा। और जब ब्रह्मपुत्रा आती है तो इसका जो नाम हो जाता है बांग्लादेश में क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। क्या गाइस? जमुना। और जब ये पद्मा और जमुना, ये पद्मा और जमुना जब आपस में मिलती हैं तो इसको क्या कहा जाता है? मेघना। क्या कहा जाता है? मेघना नदी। तो आपसे क्वेश्चंस भी एग्जाम से पूछा जाता है, मेघना नदी किन दो नदियों के मिलने के बाद बनते हैं? तो याद रखिएगा ये कौन सी है, या तो गंगा ब्रह्मपुत्र देगा ऑप्शन में, या तो पद्मा और जमुना देगा। तो याद रखिएगा किन किन स्टेट से होकर गुजरती हैं, तो एक तो उत्तराखंड हो गया ये वाला, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, यानी 5 स्टेट से होकर के ये गुजरती है गंगा नदी। और एट लास्ट में ये कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये तो थे गंगा से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि गंगा का उद्गम स्थल तो गोमुख ग्लेशियर माना जाता है, लेकिन जो गंगा बनती है वो तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद देवप्रयाग में बनती है। एक सेकंड, आप थोड़ा यहाँ देखिए तब आपको समझ आएगा। देखिए कंफ्यूज कहाँ होते हैं स्टूडेंट, कि ये जैसे ये तो यहाँ से गंगा तो बनती है जो यहाँ से इसका गंगा नाम होता है, लेकिन उद्गम स्थल तो यहाँ पे माना जाता है ये गोमुख ग्लेशियर है और इसका एक पार्ट है भागीरथी। तो उद्गम स्थल तो यहाँ माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? अगर हम इसकी बात करें तो ऐसा इसलिए माना जाता है कि उत्तराखंड जो मानता है, यानी उत्तराखंड के जो लोग मानते हैं वो भागीरथी को ही गंगा नदी मानते हैं। और भागीरथी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? गोमुख ग्लेशियर के भागीरथी ग्लेशियर से। और वो लोग ये अलकनंदा जो नदी है, ये वाली नदी अलकनंदा को इसकी ट्रिब्यूटरी मानते हैं, किसकी? भागीरथी की।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए मतलब सहायक नदियाँ किसको कहा जाता है, अगर हम थोड़ा इसको डिटेल में बात करें तो सहायक नदी उन नदी को कहा जाता है जब दो नदियाँ मिलती हैं तो एक नदी ज़्यादा गहरी होती है और एक नदी कम गहरी है, तो जो ज़्यादा गहरी है उसी के नाम से आगे बढ़ जाती है और जो कम गहरी है वो उसकी क्या हो जाती है, सहायक नदी हो जाती है। लेकिन जो यहाँ पे देवप्रयाग में ये नदियाँ मिलती है अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों की गहराई लगभग सेम होती है, तो इसलिए इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के एक मतलब मिल करके एक दूसरे से ये गंगा नदी बना करके आगे बढ़ती हैं। लेकिन जब आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए कि गंगा का उद्गम स्थल ओरिजिन कहाँ है, तो आप गोमुख ग्लेशियर ही मारेंगे आंसर में, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये तो मैं डिटेल्स में आपसे बात कर दिया। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि भागीरथी मतलब गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनती है, तो याद रखिएगा भागीरथी और अलकनंदा नदी से। और उसके बाद गंगा जब यहाँ से आगे बढ़ती है तो गंगा इधर से होते हुए मतलब उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार झारखंड से होते हुए जा कर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब एक बड़ा ही अच्छा सवाल होता है कि जो कि हमारे थंबनेल पर भी है कि गंगा के पानी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, लोग पूछते भी हैं कि गंगा के जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते, इतने दिन पड़े रहने के बाद भी उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है जो कि साइंटिफिकली है कि गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज, याद रखिएगा बैक्टीरियोफेज नाम का एक क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। इसका ये करता क्या है, ये बैक्टीरिया को खा जाता है। जब बैक्टीरिया को खा जाता है तो गंगा जल में बैक्टीरिया बचते ही नहीं, और जब बैक्टीरिया ही नहीं होंगे तो गंगा का जल खराब कैसे होगा। तो इसीलिए सालों साल तक गंगा का जल वैसे ही कि वैसे पड़ा रहता है। ये तो था इसका रीजन कि गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते। तो वो क्यों नहीं पड़ते, क्योंकि बैक्टीरियोफेज नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है, जो बैक्टीरिया को खा जाता है। इतने तो आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड गंगा से। अब हम इसकी बात करते हैं ट्रिब्यूटरी की, कि किस तरीके से याद करें कि हमें सारी ट्रिब्यूटरियाँ याद भी हो जाए और उसके बाद हम एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी बना पाएँ। एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी गंगा की नहीं है, तो 4 ऑप्शन देगा, 3 ऑप्शन आपके होंगे और एक नहीं होगा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर मतलब याद नहीं होते हैं। तो आप इसे मैप से अगर याद करेंगे मतलब तो वो आपको ईजिली याद भी हो जाएंगे और आप क्वेश्चंस एग्जाम्स में बना भी पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले एक सेकंड मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे। जैसे यहाँ से सातों पंथ ग्लेशियर से स्टार्ट हुई कौन सी नदी, अलकनंदा नदी। अब अलकनंदा में जब यहाँ से स्टार्ट हुई तो सबसे पहले इसमें आके मिलती है कौन सी नदी, धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ पे मिलती है, तो ये विष्णु प्रयाग में आकर के मिलती है। किस नदी में, अलकनंदा में। उसके बाद जब अलकनंदा थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसके बाद उसमें आके मिलती है नंदाकिनी नदी। कहाँ पे मिलती है, नंद प्रयाग में। प्रयाग का मतलब आप समझते हैं, प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थान, यानी जहाँ पे नदियाँ ये मिलती हैं। तो ये नंदाकिनी कहाँ में मिलती है, नंद प्रयाग में। और उसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ती है अलकनंदा तो उसमें आके मिलती है पिंडारी नदी। और वो कहाँ पे मिलती है, तो वो कर्ण प्रयाग में आके मिलती है। अब उसके बाद एक लेफ्ट से जब थोड़ी से आगे अलकनंदा बढ़ती है तो एक लेफ्ट से आकर के नदी मिलती है, वो कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी कहाँ पे मिलती है, तो ये रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। ये 4 तो ट्रिब्यूटरी थी किसकी, अलकनंदा की सहायक नदियाँ 4 नदियाँ थी। अब उसके बाद जब अलकनंदा और थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो कहाँ पे आ जाती है, देवप्रयाग में। अब देवप्रयाग में जो ये भागीरथी नदी है ये आकर के इससे मिलती है, और देवप्रयाग में मिलने के बाद ये बन जाती है गंगा। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ मिलकर के क्या बनाती हैं, गंगा नदी। अब गंगा नदी जब यहाँ से बनती है देवप्रयाग से, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा हरिद्वार। गैस मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है, आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, हरिद्वार। हरिद्वार क्यों फेमस है, तो वहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और हरिद्वार से जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, कन्नौज। कन्नौज में एक नदी आके मिलती है, कौन सी, रामगंगा नदी। रामगंगा कहाँ पे मिलती है, कन्नौज में। ये रामगंगा का ओरिजिन कहाँ, यानी उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज में आके मिलती है।
बहुत सारे लोग तो एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बना है ये, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो उसमें रामगंगा भी ऑप्शन में था। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रामगंगा इसकी सहायक नदी हो ही नहीं सकती क्योंकि गंगा ऑलरेडी है, लेकिन याद रखिएगा रामगंगा इसकी क्या है, सहायक नदी है। इसके बाद थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, प्रयाग में। कहाँ पहुँचेंगे, प्रयाग में। तो प्रयाग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी आके मिलती है, कौन सी नदी, यमुना नदी। आप इसकी ट्रिब्यूटरी भी पूछी जाती है, अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले गंगा की सारी ट्रिब्यूटरी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आके कौन सी नदी मिली, यमुना नदी मिलती है। कहाँ पे, प्रयाग में। जब प्रयाग से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आती है गोमती नदी। कौन सी नदी, गोमती नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये इसका उद्गम स्थल है पीलीभीत में। पीलीभीत से ये निकलती है और गाजीपुर में आकर के मिल जाती है, गाजीपुर में आके मिलती है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आज पहुंच जाते हैं छपरा। कहाँ पे, छपरा में। छपरा में एक नदी आके मिलती है, कौन सी, घाघरा नदी आके मिलती है। अब घाघरा दो नदियों से मिलकर बनती है, कौन कौन सी नदी, तो एक है शारदा नदी, एक तो शारदा नदी हो गई, और एक सरयू या करनाल, इसे सरयू नदी भी कहा जाता है या फिर करनाल नदी भी कह सकते हैं। ये दो नदियाँ जब आपस में मिलती हैं तो कौन सी नदी बनाती हैं, घाघरा। मिलती कहाँ पर हैं, तो इतना तो आपसे डिटेल्स बहुत मतलब आप रेयर ही पूछा जाएगा। तो ये मिलती कहाँ पे है, तो बाराबंकी में। याद रखिए कहाँ पे, बाराबंकी में। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो पहुँच जाते हैं कहाँ पे, पटना में। कहाँ पे, पटना में। पटना में एक नदी आके मिलती है, कौन सी, सोन नदी। आप याद रखिएगा कि ये किस साइड से आ रही हैं, इसका भी ध्यान रखना। जैसे ये नदी इधर से आ रही है, बाकी नदियाँ इधर से आ रही थी, यमुना इधर से आ रही थी, तो लेफ्ट और राइट करके भी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखिएगा सोन नदी आके मिलती है कहाँ पे, पटना में। और ये निकलती कहाँ पे है, तो ये अमरकंटक से निकलती हैं। ये पूछा जा चुका है कि अमरकंटक से सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है। अब उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे आप, तो आगे बढ़ने पे आप ये एक चीज़ और भी याद रखेंगे कि अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, और जो कि वो इस साइड में निकलती है, तो वो कौन सी है, नर्मदा नदी। नर्मदा का भी उद्गम स्थल अमरकंटक ही है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल जाती है सोनपुर में एक नदी आके मिलती है, जो कौन सी, गंडक नदी। कौन सी, गंडक नदी। कहाँ पे, सोनपुर। सोनपुर कहाँ पे है, बिहार में, जो कि एक मतलब पशुओं के मेला के लिए फेमस बहुत है सोनपुर। तो यहाँ पे आके मिल जाती है गंडक नदी। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो बढ़ जाते हैं कुर्सेला क्षेत्र में। कुर्सेला क्षेत्र में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम भी कोसी नदी है। कोसी नदी आके कहाँ पे मिलती है, कुर्सेला में। एक अब कोसी नदी क्यों फेमस है, तो ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें बाढ़ बहुत आता है, यानी इसे शोक नदी भी कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि लोग इससे परेशान हो जाते हैं, आसपास के लोग, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शोक नदी। इसके बाद जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलती है महानदी। महानदी इसकी लास्ट मतलब ट्रिब्यूटरी है, आप याद रखिएगा, ये महानदी। इसके बाद यहाँ से होकर के ये पश्चिम बंगाल से कहाँ मिल जाती है, पद्मा, और इधर से आती है कौन सी नदी, जमुना, और उसके बाद ये हो जाती है मेघना। तो ये तो थी गंगा की ट्रिब्यूटरी। आप इसी तरीके से याद भी रखेंगे, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी। आप 2 बार इसे बनाने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इजी डायग्राम है, आप रफली बनाइएगा, आपको याद हो जाएंगे। 1 2 बार 3 बार आप ट्राई करिए, ईजिली याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यमुना के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है, यमुना नदी। तो इसका उद्गम जो है यमुनोत्री से। उसका उद्गम कहाँ था, गंगा का, गंगोत्री से, गोमुख ग्लेशियर से। इसका यमुनोत्री से। यमुनोत्री से निकलने के बाद ये जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाती है, यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आकर के एक नदी इसकी सहायक नदी होती है, चंबल नदी। इसकी सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं, कहाँ पे मिलती हैं ये तो नहीं पूछा जाता है, तो याद रखिएगा चंबल नदी सबसे पहले जब यहाँ से निकलती है तो आके मिलती है इसमें चंबल नदी। चंबल नदी दो नदियों से मतलब दो नदियों में इसकी एक सहायक नदी भी पूछी जाती है, कौन सी नदी, क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी, क्षिप्रा। क्षिप्रा कहाँ से निकलती है, तो ये कारकी बड़ी पहाड़ी से। कहाँ से, कारकी बड़ी पहाड़ी से। और चंबल कहाँ से निकलती है, तो चंबल जनापाऊ पहाड़ी से। जनापाऊ पहाड़ी से तो चंबल निकलती है, और कारकी बड़ी से कहाँ कौन निकलती है, क्षिप्रा। जब यमुना थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो कहाँ पहुँच जाती है, तो ये पहुँच जाती है यहाँ पे, कौन सी नदी आके मिलती है, यहाँ पे आके मिलती है बेतवा नदी। इसकी 3 नदियाँ सहायक हैं, याद रखिएगा। एक तो बेतवा, ये आगे जब बढ़ेंगे तो बेतवा कहाँ से निकलती है, तो ये विंध्याचल से निकलती है।
विंध्याचल से निकलती है और आके यहाँ पे मिल जाती है यमुना में। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यमुना की एक और सहायक नदी है जिसे केन नदी भी कहा है। सोन नदी याद रखिएगा गंगा की सहायक नदी है, केन नदी यमुना की सहायक नदी है, ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है। तो यमुना की 3 सहायक नदी है, चंबल नदी, बेतवा और केन, और क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। बेतवा कहाँ से निकलती है तो ये विंध्याचल से निकलती है और केन नदी कैमूर पहाड़ी से। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और आप इसी तरीके से याद करने की भी कोशिश करेंगे और आपको इजीली याद भी हो जाएगा। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए जिससे हमारी फैमिली ग्रो कर सके और हम अधिक से अधिक वीडियो इसी टाइप के बनाएं। और यदि आप वीकली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वो भी प्रत्येक मंडे, तो ये आपको मॉर्निंग हिस्ट्री चैनल पर प्रत्येक मंडे प्रोवाइड कर लिया जाता है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं तो मिल नहीं पाएगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।